हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस भर्ती के सिलेबस के बारे में जिसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे होंगे। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती है उसका जो नया सिलेबस है, विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो होनी है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ चुका है। उम्मीद है आपने देखा भी होगा, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्कशन इसके बारे में हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये क्लियर यहाँ पर हो गया है कि इसमें 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे। हालांकि दोनों प्रश्न पत्र आपके स्पेशली सब्जेक्ट वाइज ही होंगे। देखिए, नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि कई लोग इसको रिटन एग्जाम होगा ऐसा कुछ मतलब लिखना पड़ेगा ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन ये वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी है। ठीक है, एमसीक्यूज वाली ही आपकी जो है एग्ज़ाम रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ क्रम संख्या 1 में लिखा हुआ है प्रश्न पत्र प्रथम, जो कि प्रश्नों की संख्या इसमें 150 होगी। 150 आपके क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और अधिकतम अंक यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है पहला पेपर जो है। और इसकी जो समय अवधि है वो है 3 घंटे। तो 3 घंटे जो है आपको प्रथम प्रश्न पत्र जो है देना है विषयों का। और अगला जो सेकंड है, जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, वो 150 नंबर का होगा और अंक भी 150 ही है। वो भी 3 घंटे की परीक्षा होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि लिखित परीक्षा में मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी। यानी माइनस मार्किंग आपको पता ही है कंपटीशन एग्जाम में होता है, पहले से ही चलता आ रहा है और यहाँ भी होगा। अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु निम्न विषयों में से विषय का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक से ज़्यादा विषयों में मास्टर्स है, जैसे आप देख लेंगे कृषि, कला, जीव विज्ञान, रसायन, नागरिक, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, भौतिक, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अगर आपके पास एक से ज़्यादा विषयों में भी मास्टर्स है तो डेफिनेटली आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस में कोई चेंजेस आए हैं या फिर सिलेबस हूबहू वैसा ही है जैसा कि पहले था। तो देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं इस वीडियो में बात करूंगा मेनली। तो चलते हैं इंग्लिश के। तो देखिए, इंग्लिश का जो पेपर फर्स्ट है, एक तो इसमें पेपर फर्स्ट रहेगा, फिर पेपर सेकंड रहेगा। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। ग्रामर में जितने टॉपिक्स पहले दिए हुए थे वही सेम यहाँ पर है एज इट इज़। और जिस तरह से लिटरेचर में भी हम आगे आपको दिखाएंगे, जितना भी अभी तक राइटर्स वगैरह, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स, ड्रामा, जो भी पोइट्री सेक्शन दिया हुआ था, एग्जैक्ट वही है। यानी कोई चेंजेस नहीं है, बस इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी ग्रामर का आपका एक एग्जाम रहने वाला है, एक पेपर रहने वाला है, और दूसरा लिटरेचर का रहने वाला है। 150 नंबर का जो है आपका प्रश्न पत्र रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि जब कंबाइंड एग्ज़ाम होता है तो कई बार क्या होता है कि ग्रामर थोड़ी कम रह जाती है या लिटरेचर बहुत ज़्यादा रह जाती है, तो वहाँ पर मार्क करना आसान रहता है। लेकिन पेपर 1, पेपर 2 में क्या होगा कि आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस, यूजेस ऑफ टेंसेस, सब्जेक्ट्स, वर्ब, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये सारी बेसिक्स इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं, जैसे टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, वोकैब में आपको दिया हुआ है। वोकैबुलरी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स को भी यहाँ पूछा जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट में आपको प्रोज और पोइट्री दोनों से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप किए जाएंगे। टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल, यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच विद देयर यूजेस इन सेंटेंसेस, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये आपका यूनिट 4 में। तो ये जो है कंप्लीटली राइटिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब से रिलेटेड और एप्लीकेशंस ऑफ द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये आपको प्रिपेयर करना है। और हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक है कि आप लेक्चरर की तैयारी करें, इससे पहले आपने एलटी की तैयारी भी की है, तो बहुत सारे जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं आपने पढ़े होंगे और आज तक की आपकी इस जर्नी में आपने ग्रामर के सभी टॉपिक्स देखे होंगे। थोड़ा डिटेल में और ढंग से इनको पढ़ने की ज़रूरत है पेपर फर्स्ट में। अब इसी तरह देखिए, पेपर सेकंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 150 मार्क्स का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं और 150 नंबर का ही ये प्रश्न पत्र भी होगा। 3 घंटे का इसमें समय दिया होगा, दोनों में 3-3 घंटे लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 3 आवर्स का एग्ज़ाम है।
यानी 3 3 6, तो टोटल 6 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए जो लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स और मूवमेंट्स हैं सेम वही हैं जो पहले दिए थे। पोइट्री सेक्शन में जो राइटर हैं जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये सारे वही हैं। ऐसे भी सारे बेकन्स, विलियम हैजलिट, ये सारे जी गार्डनर, ये सारे वही हैं। नोवेल्स में भी अगर आप देखेंगे तो सेम वही है। ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी जो है ये भी सेम राइटर वैसे ही दिए हुए हैं जैसे पहले थे। तो यानी अगर आप पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है, क्योंकि काफ़ी लोग शायद ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कई जगह कोचिंग ले रहे होंगे। तो लास्ट टाइम एलटी में जब सिलेबस चेंज हुआ था तो काफ़ी दिक्कतें लोगों को आई थी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होने वाला है। यानी सिलेबस वही है जो आप प्रिपेयर कर चुके हैं या कर रहे हैं या आप करेंगे। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि क्या एक ही दिन में ये एग्ज़ाम होगा। देखिए अभी तो ये अगर हम ये बोलें कि एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि 6 घंटे की परीक्षा क्या एक ही दिन में ले ली जाएगी। वैसे तो अगर एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो 6 घंटे लगातार एग्ज़ाम वन डे में देना एक अभ्यर्थी के लिए एक साइकोलॉजिकल वे में ठीक नहीं रहेगा। इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है कि ये जब इसका नोटिफिकेशन देंगे तो उसमें डिटेल देंगे कि क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, क्या इसमें फर्स्ट एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप सेकंड एग्ज़ाम दे पाएंगे, सेकंड पेपर दे पाएंगे, या फिर फर्स्ट डे आपका जो है पेपर फर्स्ट रहेगा और उसके नेक्स्ट डे जो है आपका पेपर सेकंड रहेगा, या फिर एक ही दिन में जो है 6 घंटे की ये परीक्षा होगी थोड़े से बीच में ब्रेक के बाद। तो जैसे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान आपने देखा होगा कि पूरे दिन एग्ज़ाम चलता है, ब्रेक्स भी उसमें बीच में मिलते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल तरीके से रॉन्ग होगा कि एक दिन में 6 घंटे, क्योंकि 3 घंटे में काफ़ी माइंड आपका जो है थक जाएगा चीज़ों को सोचते हुए। तो ये तो हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं, लेकिन यूकेपीएससी ने इसे किस तरह से लिया हुआ है या वो इसे कैसे कंडक्ट कराते हैं ये उनके नोटिफिकेशन से क्लियर होगा। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए एग्ज़ाम 2 दिन में होगा, एग्ज़ाम एक दिन में होगा, या पेपर फर्स्ट पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन सेकंड आप दे पाएंगे। ये तमाम जो सवाल हैं ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होंगे, लेकिन अभी जो क्लियर होना था सिलेबस, मेन ये है कि आपको सिलेबस पता चल गया है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। आपको इन सारे मेनली जो पेपर फर्स्ट है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अब 150 नंबर जो यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि लिटरेचर में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता है इंग्लिश विषय में, लेकिन ग्रामर सेक्शन में थोड़ा सा क्या रहता है कि मोस्टली लिटरेचर में चीज़ें जो है लर्न करने वाली होती हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है लर्न कर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ ग्रामेटिकल में बहुत अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और डिटेल में चीज़ों को समझना, इतने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं उनको पढ़ना, कौन सा वाला वहाँ पर आस्क होता है पूछा जाएगा, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वो रहेगा। तो ग्रामेटिकल जो 150 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है वो बहुत ही गज़ब का रहने वाला है, उसी से तय होने वाला है कि सिलेक्शन कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि लिटरेचर में ऑलरेडी कंपटीशन जो है हाई है, क्योंकि ये सारे राइटर्स न जाने आपने कितनी बार पढ़े होंगे या आप इस बार फर्स्ट टाइम भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन ऑलरेडी हाई रहता है। लेकिन ऊपर जो ग्रामेटिकल है, ग्रामर मतलब नीचे तो अच्छा खासा सभी की तैयारी रहती है, लेकिन ग्रामर वाले जो फैक्ट्स हैं ये हर किसी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हालांकि आप टीचर बनने वाले हैं, मे बी आप सभी का होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा कंपटीशन रहता है। एसएससी सीजीएल वगैरह का देखें या इंग्लिश विषय का बैंक सेक्टर का आप एग्ज़ाम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़रा ट्रिकी रहता है मामला, लेकिन यूकेपीएससी बहुत ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाता नहीं है, ऑन एवरेज बनाता है, मॉडरेट बनाता है, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों के लिए वो जो है आप उस पर अपने आंसर्स लगा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो फिलहाल एक गुड न्यूज़ है कि आपके हाथ में आपका सिलेबस है और आप बढ़िया से इसकी तैयारी कीजिए, और जितनी हेल्प हमारे चैनल से आपको मिल सकेगी वो ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा डिले वीडियो बनाने में होने का रीज़न यही है कि अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग्स वगैरह काफ़ी रहती हैं डिपार्टमेंट में, तो कई बार समय थोड़ा सा कम मिल पाता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी हेल्प मेरी तरफ से मेरे चैनल द्वारा आप लोगों की हो पाए। और ज़रूर अगर आप चैनल में फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। और एलटी के टाइम भी आपने देखा था, मैंने बहुत कोशिश की थी आप लोगों के हेल्प करने की, काफ़ी लोगों ने ग्रैटिट्यूड भी उसके लिए जताया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हालांकि मेहनत आपकी है, हम बस थोड़ा सा आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। जिन दिक्कतों का सामना हमने प्रिपरेशन के दौरान किया था, बस उस चीज़
को सोचते हुए उस टाइम मैंने हेल्प की थी। तो फिलहाल देखते हैं इसमें आगे आप लोगों को ज़रूर यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये सरप्राइजिंग है कि ये सिलेबस नहीं बदला या आप खुश हैं इस सिलेबस के नहीं बदलने से, ये ज़रूर बताएं। और आपको पेपर फर्स्ट सेकंड में से किस पेपर में ज़्यादा जो है डर है, तो ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।